तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास है हिटैची का विंडो एसी, जिसको हमने चेक किया। उसमें क्या फॉल्ट है मैं बता दूं। इसमें कंप्रेसर डेड हो चुका है। और ये कैसे पता लगा हमको, और जैसे कि आप बता दें कि ये चालू नहीं हो रहा था। जैसे इसमें सप्लाई देने पर 3 मिनट बाद जब कंप्रेसर ऑन होता है तो 32 एम्पियर ले रहा था, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। और अब हम इधर का हमारा कॉमन है और इधर का हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है। तो 2.5 बता रहा है, ये हमारा रनिंग है, तो ये हमारा 2.2 बता रहा है, ठीक है। और दोनों हमारे 4.3 बता रहे हैं। इस वजह से हमारा ये जो टर्मिनल है ये क्रैश हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स चाहे तो ओवर हाई वोल्टेज आ गया होगा, जैसे 250, 270, 80, ठीक है। और चाहे तो इसमें काफ़ी दिनों से ये सर्विस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये हीट करके ख़राब हो गया होगा, ठीक है। तो ये कंप्रेसर हमारा 32 एम्पियर ले रहा था, जैसे कि ये रनिंग कैपेसिटर भी लगा था, तो ये थोड़ा डैमेज हो चुका है। तो इसको हमने दूसरा रिप्लेस किया, फिर भी वो 32 एम्पियर से कम नहीं ले रहा था, ठीक है। ये कंप्रेसर हमारा हाईली का R22 नंबर का कंप्रेसर है, ठीक है। तो अब हम इसमें कौन सा कंप्रेसर लगाने वाले हैं आपको दिखाते हैं। तो अब ये इसके जगह पे हम जो है हाईली का ही कंप्रेसर लगाएंगे। और अगर हमारे पास थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तब भी हम इसको चला सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको दिखा दें, ये हमारा कंप्रेसर है और हाईली का कंप्रेसर है, और यहाँ पे R32, ठीक है। तो ये R22 का है। अब हम लगाएंगे इसमें R32, लेकिन ये 1.5 टन का ही कंप्रेसर है और इसमें काम कर जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसका जो पाँव है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमारा देख सकते हैं इसी साइड से इसको भी रखें, इसी साइड से इसको भी रखें हम, तो ये हमारा पाँव भी एकदम मैच कर रहा है। जैसे कि इधर का ये हो गया, ये हो गया, और इस साइड का एकदम सही जगह पे आ रहा है। और इसका जो सेक्शन रिसीवर है वो इसी तरह से मतलब एसी में बैठेगा। तो इसका जो गैस्केट होता है ये इसलिए लगाया जाता है कि कंप्रेसर जब चले तो किसी प्रकार का वाइब्रेशन करते समय आवाज़ ना आए, इसलिए ये गैस्केट पैर में इसके लगता है और इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये साकर का काम करता है, तो इसको हम लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद यहाँ पे हम फिट करेंगे। हाँ, अब ये बैठ चुका है। इस पर हम नट बोल्ट टाइट करेंगे। और यहाँ दिखा दें आपको, यह जो है टर्मिनल का एक आपको मार्किंग मिल जाता है टर्मिनल में। इसको हमेशा पहना देना चाहिए, इस तरह से पहनेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका काम रनिंग कौन है, आपका स्टार्टिंग कौन है, आपका कॉमन कौन है, ठीक है। तो हम इसमें पहना देते हैं। तो अब यहाँ पे हमको इधर दिखाई, और नज़दीक लाइए। अब यहाँ पे हमको यहाँ दिखाई दे रहा है C, तो ये हमारा कॉमन है। यहाँ दिखाई दे रहा है S, तो हमारा ये स्टार्टिंग है। और यहाँ दिखाई दे रहा है R, तो हमारा ये रनिंग है। तो अब हम इससे पहचान कर लेंगे कि हमारा कौन सा क्या है, तब हम उसमें कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है हम इसको टाइट करते हैं, ठीक है। और इसको लगा के चेक ज़रूर से कर लेना कंप्रेसर फिट करते समय, ताकि अगर मान लीजिए आप इसको जोड़ दें इसमें और कंप्रेसर स्टार्ट ना हो तो आपका गारंटी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो रिप्लेस वाले होते हैं वो यही देखेंगे कि अभी गया है तो आपका जो 1 साल का गारंटी होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाका लग जाता है। तो टाका बिना लगाए ही एक बार चला के देख लें कंप्रेसर सही है कि ख़राब, क्योंकि टर्मिनल कभी कभी सही बताता है लेकिन चालू नहीं होता है। तो हमारा ये स्टार्टिंग हो गया, ये कॉमन हो गया और यहाँ रनिंग हो गया। अभी कैसे हमको पता है कि ये वायर हमारा स्टार्टिंग है, ये वायर हमारा रनिंग है, ये कॉमन है? यहाँ पे हम आपको पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा रनिंग है इसको हमने नया लगाया और पुराना वाला कहाँ है? पहले ये इसमें लगा था तो ये काफ़ी डैमेज है, तो हम यहाँ पे 50 UF का नया लगा दिए हैं, जिसमें एक हमारा जो यहाँ पे मेन सप्लाई आ रही है, ये मेन सप्लाई यहाँ गई, यहाँ से सीधे आई कैपेसिटर के ये इस पिन में, ये चारों पिन एक ही है। तो यहाँ से फिर दूसरे वायर से निकल के जो ये गया है कंप्रेसर की तरफ, यानी यहाँ इधर दिखाइए यहाँ आया है, तो इधर हो गया। और कंप्रेसर का येलो वायर ये जो हमारा हैर्म होता है यहाँ पे लग गया है, ठीक है। और यहाँ से सीधे निकल के गया है, तो ये स्टार्टिंग हो गया। स्टार्टिंग वायर में कोई भी सप्लाई नहीं रहती है, ठीक है। और जो ब्लू वाला हमारा देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है मेन,
मेन न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर के पास से ही ब्लू वायर कनेक्ट हो गया है एक ही जैक में। तो ये अलग है डायरेक्ट, ये दोनों अगर एक ही में शॉर्ट हो जाएगा, CP रेड को देता है, ये हमारा डायरेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और एक बार चला के देखेंगे। चालू प्रेशर हमारा चल रहा है और यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम इसको फ्लश करेंगे एक बार, और एम्पियर हमारा 3 एम्पियर काफ़ी प्रेशर है इसमें। उधर दिखाइए 2 एम्पियर ले रहा है। तो इस तरह से पहले हमने चेक कर लिया हमारा कंप्रेसर ये ऑन हो रहा है। अब हमको कुछ नहीं करना है, डिस्चार्ज को हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने से पहले ये सब वायरिंग हम छिड़का देंगे ताकि हमारा डिस्चार्ज को जोड़ते समय जल ना जाए। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और माचिस दीजिए है हमारा। तो अब ये जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें कनेक्ट करने में। तो ये हीट हो जाएगा थोड़ा सा और हम अंदर डालेंगे इसे। तो यहाँ पे अब हम जो है डिस्चार्ज को कनेक्ट कर दिए हैं, फिर से चालू करके एक बार हम सेक्शन को फ्लश करेंगे। तो सेक्शन से हम एक बार फ्लश करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन को भी कनेक्ट करेंगे। तो ये फ्लश नहीं होगा, देख सकते हैं यहाँ से वाल कटा हुआ है, तो फिर भी ठीक है। यहाँ से हम चला के देख लिए कि हमारा सेक्शन क्लियर है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ से वैक्यूम करेंगे। तो अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब जो है हम सेक्शन को कनेक्ट करेंगे तो चल रहा। अब हम जो है सेक्शन को कनेक्ट कर दिए हैं, इसको ब्रीजिंग कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें गैस चालू करेंगे। तो ये हमारा ब्रीजिंग अच्छे से हो चुका है सेक्शन, देख सकते हैं इधर थोड़ा नज़दीक से, ये बहुत काफ़ी गर्म हो गया है और ये अच्छे से एकदम ब्रीजिंग मारना चाहिए। ज़्यादा माल इस पर गिराने से थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है और कहीं ना कहीं से लीक भी हो जाता है, ठीक है। ब्रीजिंग हो चुका है और ये इसको हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें हम इसका वाल को कनेक्ट करेंगे, गेज कनेक्ट करेंगे, उसके बाद वैक्यूम पे लगा देते हैं। पहले इसके ऊपर जो कवर होता है उसको अब हम फिट करेंगे ताकि जब वैक्यूम हो हमारा, उसके बाद हमको गैस ही डालना है। गैस डाल